हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी जोन बाय आकांक्षा। आज की वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वो है पिंपल्स, जो कि स्किन की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। लोग अपने पिंपल्स को ठीक करने के लिए बहुत से लोशंस एंड क्रीम्स यूज करते हैं कि ओवरनाइट हम कोई लोशन या क्रीम यूज करेंगे तो हमारे पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। बट किसी भी लोशन क्रीम वगैरह से पिंपल्स ठीक नहीं होते हैं। इससे पिंपल्स पे कोई भी असर नहीं होता है। आप सबको यही लगता है कि पिंपल्स एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। पिंपल्स के लिए इंटरनली हमें अपनी डाइट भी ठीक करनी पड़ती है। अगर हमारा इंटरनल सिस्टम ही ठीक नहीं है, हमारी डाइट ठीक नहीं है, तो उस वजह से हमारे फेस पे पिंपल्स आते हैं। बट जब भी हम पिंपल्स को ट्रीट करते हैं ठीक करने के लिए, तो हम उसे एक्सटर्नली ही ट्रीट करते हैं। कुछ भी एप्लीकेशन करते हैं और लगता है कि हमारे पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आपको अपने पिंपल्स की प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नली ठीक करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको इंटरनली ठीक करें। अगर आपकी स्किन पे एक बार पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो रहते ही हैं, एंड पिंपल्स की पिगमेंटेशन भी हमारे फेस पे आ जाती है। पिंपल्स जब ठीक होते हैं तो उसके स्पॉट्स भी हमारे फेस पर आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी रेमेडीज़ बताऊंगी वो आपके पिंपल्स को इंटरनली भी ठीक करेगी एंड एक्सटर्नली भी ठीक करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनली आपको ऐसा क्या करना है जिससे कि आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर आपको पिंपल्स हमेशा रहते हैं एंड ठीक होने के बाद बार बार हो जाते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका स्टमक। मतलब ये है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर वो अनहेल्दी है, नेट टॉक्सिन्स है, या आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, या आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके फेस पे पिंपल्स होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। आपको ऐसी चीज़ें अपने डाइट में ऐड करनी चाहिए जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। आपको चिकन जैसे कि तली भुनी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अपनी डाइट में, एंड ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं खाने चाहिए। एंड कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए एक इसबगोल की भूसी आती है, आप उसको दूध या दही में मिलाकर खा सकते हैं, या फिर आप मुनक्का भी ले सकते हैं दूध के साथ, या फिर आप अंजीर खा सकते हैं एंड फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं। आप जूस भी ले सकते हैं, बट अगर आप फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। आपको कुछ ऐसे डिटॉक्सिन्स हैं जिसको आपको रेगुलर अपनी डाइट में ऐड करना है, जैसे कि मेथी का पानी, कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं दिन में 1 या 2 बार। ये कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो कि ना कि आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करेंगी, बल्कि इसके साथ आपके लीवर को भी स्ट्रेंथ करेंगी। और अगर आपका लीवर स्ट्रेंथ इन होगा, लीवर अच्छे से काम करता रहेगा, अगर आपका सिस्टम क्लीन रहेगा, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं होंगे, आपका खून साफ रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में हेल्प करेंगी। आपकी स्किन अच्छे से ग्लो करेगी एंड हेल्दी रहेगी, और पिंपल्स होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन पर ऑलरेडी बहुत सारे पिंपल्स हैं, उनको ठीक करने में भी ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेंगी। आपका ब्लड प्योर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसी वजह से आपके स्किन पर पिंपल्स होते हैं। ये इम्प्योरिटीज़ आपकी स्किन पर पिंपल्स को पैदा करती है। अगर आप चाहते हैं कि ब्लड प्योर रहे, डिटॉक्स रहे और अच्छी तरह से हेल्दी वे में आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी। आप जितना अच्छी तरह दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं, आपकी किडनी उतनी अच्छी तरह वर्क करती हैं, आपके ब्लड को प्योर बनाती हैं, एंड बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स को फ्लश करती रहेंगी। एक दिन में आपको कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। अगर आपकी स्किन में और भी कोई प्रॉब्लम है तो इसके साथ साथ आप एक और चीज़ है जो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आपको 1 से 2 कप ग्रीन टी अपने डेली रूटीन में ऐड करने चाहिए। ग्रीन टी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। इन सब चीज़ों से हमारी पिंपल्स की प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व होती है। पानी हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हमें हमारी स्किन को हाइड्रेट रखना चाहिए। अगर हमारी स्किन हाइड्रेट रहेगी तो हमारी स्किन नेचुरली ग्लोइंग एंड हेल्दी बनती है, एंड हमारे फेस पर पिंपल्स भी नहीं होते हैं। अब एक्सटर्नल यूज़ के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपनी स्किन पर क्या एक्सटर्नल यूजेस करने चाहिए जिससे कि आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो। जब एक्सटर्नल अफेयर की बात आती है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपनी स्किन को क्लीन रखना। जितना ज़्यादा आप अपनी स्किन को क्लीन रखते हैं, आपकी स्किन उतनी अच्छी एंड फ्रेश रहती है। जैसा कि आप लोग को पता है कि पिंपल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऑयली स्किन पर होते हैं। जब ऑयल हमारी स्किन पर जमा होता है तो ऑयल की जब हमारे स्किन पर एक लेयर बन जाती है, जब भी हम किसी पॉल्यूशन वाली जगह पर जाते हैं तो जो भी पॉल्यूशन एंड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हमारे इस ऑयल के ऊपर जम जाती हैं,
और जमने के बाद जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। पोर्स ब्लॉक होने के बाद वहीं पर नीचे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। जब इस इन्फेक्शन की स्टार्टिंग होती है तो हमारे फेस पर ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स दिखने लगते हैं, और अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसी एरिया पर हमारे पिंपल्स हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम अपनी स्किन को हमेशा क्लीन रखते हैं, हमारे फेस पर कोई भी ऑयल जमा नहीं होता है, कोई भी डर्ट एंड पोल्यूशन हमारे स्किन पर जमा नहीं होता है, तो हमारी स्किन फ्रेश रहती है एंड हमारे पोर्स ओपन रहते हैं। पोर्स ओपन रहेंगे तो हमारी स्किन पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे एंड पिंपल्स भी नहीं होंगे। अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए आपको मैं एक ऐसा फार्मूला बताती हूँ जिसे आप अपने घर पर ही बना सकते हैं। इस फार्मूला को बनाने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ। 1 लीटर पानी के अंदर डालकर उसको बॉईल कर लीजिए। अच्छे से बॉईल करने के बाद इस लिक्विड को आप उतार लीजिए। ठंडा हो जाए तो इसके अंदर आपको मिलाना है 1 चम्मच काफूर। डालकर इसको अच्छे से घोल लीजिए। आप इसको अच्छे से स्टोर करके अपनी फ्रिज में रख लीजिए। इसी से आपको रोजाना अपनी स्किन को क्लीन करना है। एक कॉटन पैड की हेल्प से आप उसको गीला करके अपनी स्किन को डेली क्लीन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा एंड आपके पोर्स को भी क्लीन करेगा एंड आपकी जो ऑयली स्किन होती है उसमें से जो एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करेगा एंड स्किन को फ्रेश बनाएगा। आपको अपनी स्किन फ्रेश एंड हेल्दी लगेगी एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली लगती है तो वो भी बहुत कम लगने लगेगी। इससे आपके पिंपल्स कम होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको जो नेक्स्ट चीज़ करनी है अपनी स्किन पर वो है एक फेस पैक। इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो है चंदन का पाउडर। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है कैम्फर एंड थर्ड इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी एंड फोर्थ इंग्रेडिएंट है रोज वाटर। 1 टेबलस्पून आपको चंदन का पाउडर लेना है एंड 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, 1/4 चम्मच कैम्फर। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिलाकर आपको एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है रोज वाटर की हेल्प से। जब ये पेस्ट बनकर रेडी हो जाए तो आप इसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। जब तक ये ड्राई ना हो जाए तब तक आप इसको अपने फेस पर लगे रहने दें। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए तो आप ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर सकते हैं। इस फेस पैक को लगाने से पहले आपको अपनी स्किन पर क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जो फॉर्मूला आपको पहले पॉइंट पर बताया था आप उसी से अपने फेस की क्लीनिंग कर सकते हैं। अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके उसके बाद ही इस पेस्ट को आप अपने स्किन पर लगाइए। यह तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, पहली चीज़ आपको अपने स्टमक को ठीक करना है। दूसरी चीज़ आपको पानी ज़्यादा पीना है जिससे आपका ब्लड प्योर हो। तीसरी चीज़ आपको इंटरनली अपनी डाइट ठीक करनी है। चौथी चीज़ है ये फेस पैक। ये चारों चीज़ें अगर आप ऐड करते हैं अपने रूटीन में तो चारों चीज़ें मिलकर आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेंगी एंड आपके पिंपल्स को भी काफ़ी जल्दी ठीक करने में हेल्प करेंगी। एंड आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको कभी भी अगर पिंपल्स होते हैं तो आपको उन पिंपल्स को बार बार टच नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने पिंपल्स को बार बार टच करते हैं एंड अपने पिंपल्स को फोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इससे हमारे पिंपल्स जल्दी ठीक हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। इस वजह से आपके पिंपल्स में और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ऐसा करने से आपके पिंपल्स अगर ठीक हो भी जाते हैं बट जो ब्लैक स्पॉट आपकी स्किन पर रह जाता है वो पिंपल से भी ज़्यादा बुरा लगता है। आज की वीडियो में जो मैंने टॉपिक कवर किया है पिंपल्स, वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों में ये वाली प्रॉब्लम देखी गई है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं। आपको इंटरनली अपने स्टमक को भी ठीक रखना है, अपने इंटरनली डाइट भी ठीक करनी है, अपने ब्लड को भी प्योर रखना है एंड अपनी स्किन को भी क्लीन रखना है। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने रूटीन में ऐड करते हैं तो इन फ्यूचर आपके फेस पर पिंपल्स नहीं होंगे एंड अगर आपके स्किन पर पिंपल्स ऑलरेडी हैं तो वो भी बहुत जल्दी कम होने लगेंगे। एंड आपको किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी डाउट होता है इस वीडियो में तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।